वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। हमने कल क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। हमें फाइंड आउट करना था क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, उससे हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों 1 1। हमें मीन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए इक्वल टू गिवन है 1 और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए मीन्स इक्वल टू है 1। तो यहाँ से हम सिंपल एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू देखिए 1 है क्योंकि नीचे 1 है, मीन्स 1 अपॉन 1 1 होता है। बी की वैल्यू है माइनस के 1 क्योंकि माइनस के 1 है तभी तो प्लस के 1 आ रहा है यहाँ पे, और सी की वैल्यू भी है 1। इजीली हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू अगर हम देखें 1 है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। b की वैल्यू अगर हम देखें -1 है तो ये हो जाएगा माइनस का x, और c की वैल्यू अगर 1 है तो ये आ गया 1। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आ गया बच्चों x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों माइनस के 1/4 एंड 1/4। अगर हम सम ऑफ जीरोस देखें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए इक्वल टू क्या है माइनस के 1/4। तो यहाँ से अगर हम देखें एक बार हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कर लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू है 1/4, वो होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है 4, बी की वैल्यू हमें मिली है 1 और सी की वैल्यू हमको मिली है 1। ए की वैल्यू क्या आई है 4, बी की वैल्यू आई है 1, सी की वैल्यू आई है 1। बी की वैल्यू प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन किसका आ रहा है माइनस का, और हमारे फॉर्मूले में भी ऑलरेडी माइनस है, मींस यहाँ पे बी की वैल्यू प्लस का 1 है। ओके, अब हम निकालते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर मींस हो गया 4x स्क्वायर प्लस bx, b की वैल्यू 1 पुट की तो x आ गया, प्लस c की वैल्यू 1 पुट की तो 1 आ गया। तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4 and 1। यहाँ पे कर देती हूँ इसको 4 and 1। तो सम ऑफ जीरोस बच्चों हमको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए इक्वल टू 4। अल्फा बीटा अगर हम देखें अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो b की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू तो आई है हमारे पास 1 क्योंकि 1/1 करेंगे तभी 1 आएगा, और यहाँ पे 4/1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आई है 1, b की वैल्यू अगर हम देखें तो आई है -4, और c की वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी आई है 1। हम इजीली क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 पुट कर देते हैं हम, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है -4, तो -4 इंटू एक्स। c की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1। यही हमको फाइंड आउट करना था बच्चों। यहाँ पे हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है पॉलिनोमियल। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर दिया, और आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो काफी शॉर्ट कर दिया। पहले एक्चुअली बहुत बड़ा था चैप्टर नंबर 2, लेकिन काफी कुछ हटा दिया है और बहुत सिंपल सा चैप्टर कर दिया। अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो इसमें आपके फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए बच्चों मैथ ऐसा सब्जेक्ट है आपको अच्छे से समझ में आता है तो आपके फुल आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। आई होप अगर आप न्यू है फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो देन श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं इससे पहले 2 चैप्टर करवा चुकी हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 7, उसको भी आप जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।